बिन सत्संग विवेक न होय और राम कथा बिना सुलभ न होय। तो जहाँ सत्य है वहाँ भगवान है, जहाँ सत्य है वहाँ भगवान है, और जहाँ असत्य है वहाँ राक्षसों का पहरा होता है। और जहाँ सत्य है वहाँ भगवान है, और जहाँ सत्य है जो सही साधु है वही सत्य मार्ग में रहेगा, गलत मार्ग में नहीं, सत्य मार्ग में रहेगा। इसलिए सत्य का ही रास्ता पकड़ना चाहिए और सत्य लोगों को दिखाना भी चाहिए। जी मैम। सत्य पे चलना भी चाहिए, सत्य लोगों को दिखाना भी चाहिए। और अगर जो सत्य लोगों को न देख सकता है न दूसरों को दिखा सकता है, जीवन में वो न सुख पाता न शांति पाता है। अच्छा मैम। इसीलिए भगवान हर इंसान के दिल में है, भगवान हर इंसान के दिल में है। लेकिन सत्य को पहचानने की कोशिश जब जो करता है तब वो भगवान दिखता है उसको, और जब तक वो पहचानने की कोशिश नहीं करता तो नहीं दिखता है। लेकिन हर दिल में भगवान है, हर इंसान में भगवान। कोई ऐसा ज़िंदगी नहीं है जिसमें भगवान नहीं है। और जब भगवान जिसके अगर हृदय में नहीं है वो जीवित नहीं रहेगा, वो मुर्दे के समान है। पेड़ है, पौधा है, कीड़े है, मकोड़ा है, मुर्दे के समान है। और भगवान की कृपा है, भगवान है तभी वो जीवित है। इसीलिए हमेशा वो रास्ता देखना चाहिए कि हमें भी सुख मिले, और दूसरे को वो रास्ता दिखाना चाहिए कि उसको भी सुख मिले और शांति मिले। इसीलिए हम लोगों को न धन से मतलब, न हवेली से मतलब। हम लोग तो राम जी की ऐसी कृपा है, जहाँ जाते हैं अपने आप सारी व्यवस्था होती है। और ये सब राम जी करते हैं, जहाँ जाते हैं सब राम जी करते हैं। जो कुछ सामान चाहिए सब राम जी देते हैं, तो हमें क्या टेंशन लेना है। हाँ, इसीलिए जा पर कृपा राम कहे हो, काता पर कृपा करे सब कोई। और जब तक राम जी की कृपा नहीं होगी तो कोई जीवन में न सुख पाता है, न शांति पाता है, न कुछ पाता है। इसीलिए बिन सत्संग में विवेक न हो, यह राम कथा बिना सुलभ। जीवन का, इस शरीर का मतलब है कि हमें अगर भगवान ने ये शरीर को दिया है तो कुछ भी खाते हैं, कुछ भी पीते हैं तो उस ईश्वर का नाम जरूर उसमें जोड़ना चाहिए। जब उसका नाम हम जोड़ेंगे तो वो सामान में, खाने में और कपड़ा भी पहनने में, कोई चीज़ में हमें दोष नहीं लगेगा। अब अगर भगवान का नाम बिना जोड़े खा रहे हैं और सामान इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें दोष लगेगा। अच्छा मैम। हाँ, अब अगर उसका नाम जोड़ देंगे, उसको जोड़ देंगे तो कोई सामान में दोष नहीं है, तो दोष कट जाएगा। दोष कट जाएगा। कोई सामान का भोग लगा दिया, अगर ईश्वर को जोड़ दिया तो समझो उसका भोग लग गया भगवान के नाम को। नया वस्त्र है, नया तो वो समझ लो भगवान का भोग लग गया, वो तो वो उसका दोष खत्म, दोष खत्म। वो भोजन प्रसाद बन जाएगा, वो प्रसादी प्रसाद बन जाएगा। इसीलिए प्रसाद समझ करके ही कोई भी सामान इस्तेमाल करो। तो बस ये समझ लीजिए कि जो भी खा रहे हैं, जो भी हमें मिल रहा है ईश्वर की कृपा से, राम जी की कृपा से, राधा रानी की कृपा से मिल रहा है। और उनकी कृपा से मिल रहा है, हम उसमें अपनी कृपा लगा दें तो गलत है ना। जी मैम। अब आजकल बहुत से कथावाचक क्या करेंगे, हमने ये किया, हमने वो किया, हमने वो खिलाया, हमने वो खिलाया, और दुनिया, अरे तुम क्या खिला सकते हो, तुम किसी को क्या दे सकते हो। अरे देने वाला तो वो मालिक बैठा है, वो नहीं देगा तो तुम्हारे पास क्या है। हम खुदे नंगे फ़कीर हैं, हम तो उसकी कृपा से खा रहे हैं, घूम रहे हैं, सामान पा रहे हैं, चल रहे हैं, सब उसकी कृपा से। बाकी उसकी कृपा नहीं तो हमारे पास क्या है, कुछ नहीं है। इसीलिए हम कुछ किसी को न दे सकते हैं और ना उसको
उससे ले सकते हैं। हमारा लेने का देने का कोई अधिकार नहीं है। सब भगवान की ही कृपा होगी तो हमारे पास आएगा, और आएगा उसकी ही कृपा से जो कुछ हो सकता है वो दूसरे को दे सकते हैं, उसी की ही कृपा से। बाकी हमारे पास क्या है, हम कहीं से लाए थोड़ी हैं। नहीं। इसीलिए ये मन जो है की गति ऐसी है कि इस मन की गति को भगवान के ही नाम पे जोड़ना चाहिए, हमेशा उस पे लगाना चाहिए। और जो ये मन की गति को अगर भगवान के नाम पे, भगवान के चिंतन में लगाता है तो उसका जीवन हमेशा सफल है, समझ लो। क्यों? चिंता से चिता जल जाती है, चिंता से चिता जल जाती है, और चिंतन से ईश्वर की कृपा होती है। चिंतन से ईश्वर की कृपा होती है, और चिंता से चिता जल जाता है। तो चिंता करता है कौन? संसारी लोग। क्यों? उनको चिंता ये है मकान बनाना है, लड़की की शादी करना है, लड़का की शादी करना है, हैं? तो उसको ये चिंता है, और चिंता करते करते वो चिता की ओर चला चिता की ओर। और जब चिंतन करता है तो चिंतन होता है ईश्वर का, कि हमें राम जी को आज ऐसा सजाएंगे, राधा कृष्ण को ऐसा सजाएंगे, ऐसी मूर्ति देखेंगे, ऐसा हमारा मन रहेगा, तन रहेगा, ध्यान रहेगा उनके चरणों में। तो चिंतन होता है, उसको वो चिंतन होता है। तो इसीलिए हमेशा ईश्वर के चिंतन में रहना चाहिए, और चिंतन में रहेगा, काम करते रहो। हाथ पैर जो है ना, हाथ चलता है सेवा के तरफ, और मन चलता है भगवान के तरफ। भाई पैर, हाथ पैर से सेवा होगा, और मन से और वाणी से भगवान का चिंतन होगा। इसीलिए सेवा, शरीर को सेवा में दे दो, लेकिन मन और वाणी को राम जी के चरणों में डाल दो, राधा कृष्ण के चरणों में डाल दो, तब जीवन सफल है। तो महाराज जी चिंतन कैसे करें? चिंतन तो देखिए, कम से कम राधा कृष्ण का नाम तो ले सकते हैं जी, सीताराम जी का नाम तो ले सकते हैं। आपको कुछ नहीं आ सकता है तो कम से कम नाम की जो चिंतन कर सकते हैं, सीताराम सीताराम करते रहिए। कोई भी काम करो, खेत में या कहीं भी काम करो, कोई भी, जब कोई भी काम पे आप जाएंगे, जब उनका नाम ले करके वो काम, मजदूरी के काम करते हैं, उस काम में आप हाथ लगाएंगे तो वो काम आपको आसान हो जाएगा। किसी भी काम में जब हाथ लगाएंगे, जाएंगे, आपका काम वो सफल हो जाएगा। भगवान का नाम लेकर के करेंगे तो सफल हो जाएगा। और जब अपनी ताकत भिड़ाएंगे तो वो सफल नहीं हो पाएगा, और जब भगवान का नाम जोड़ेंगे, भगवान को जोड़ देंगे, वो काम सफल हो जाएगा। कहीं भी काम तो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। इसलिए नाम जपते रहो। किसी को भी अपना इष्ट बना लो, हनुमान जी को बना लो, राधा कृष्ण को बना लो, सीताराम जी को बना लो, भगवान शंकर जी को बना लो, किसी को भी अपना, जिसको आप अच्छा समझिए, जिस पर विश्वास, जिस पे आपको विश्वास है, उसको अपना इष्ट बना लीजिए। इष्ट बनाने के बाद में किसी भी मंदिर में आप जाएंगे, किसी मंदिर में जाएंगे तो अपना जिसको इष्ट आप मानिए, तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा आपके अंदर भाव रहे। बाकी माथा सबके सामने झुकाइए, सम्मान सबका कीजिए, पर जो इष्ट होता है तो इष्ट के सामने आपको आदर भाव अधिक से अधिक रहना चाहिए, भाव अधिक होना। हाँ, भाव अधिक। बाकी तो किसी भी देवी देवताओं का अपमान नहीं, सम्मान, दंडवती करो, हाथ जोड़ो, माथा सबके सामने, उसमें अपना इष्ट देखो, लेकिन सबसे पहला मेन अपना इष्ट। हाँ, उसमें अपना इष्ट देखो। तो उसमें क्या होता है कि मान लो अभी अपने खाली इष्ट के सामने आप झुकेंगे, बाकी और देवी देवताओं के सामने नहीं झुकेंगे, तो उनको ये तकलीफ होगा कि देखो खाली एक को ही पहचानता है। तो एक को पकड़ेंगे तो सब मिलते हैं, और सब को पकड़ेंगे तो सब चले जाते हैं। इसलिए इष्ट के साथ में सबको पकड़। जैसे यहाँ राम मंदिर है, अब मान लो जैसे साधु हैं, अब साधु 10 साधु बैठे हैं,
अब एक के सामने आप दंडवती करेंगे और बाकी लोगों को नहीं करेंगे तो उनको क्या होगा? कष्ट होगा। बात बोलेंगे नहीं लेकिन हाँ। कष्ट होगा, मन में कष्ट इसलिए जो है, और जितने 2 हैं 4 हैं तो सबके सबको, सामने हाथ हाँ। जोड़ करके और दंडवती कीजिए तो सबका सम्मान। और जहाँ सबका सम्मान होगा ना तो वहाँ पे अब हनुमान जी को क्या है, हनुमान जी के ऊपर सभी देवी देवताओं की कृपा है और सभी देवताओं की कृपा और वरदान है। तो इसीलिए आज हनुमान जी की वो ताकत है कि हनुमान जी के सामने किसी की ताकत काम नहीं करेगी। हनुमान जी के सामने किसी की ताकत नहीं काम करेगी। और हनुमान जी जिसके ऊपर पसंद हो जाए, खुश हो जाए, तो दुनिया की ताकत नहीं है रोकने की। दुनिया की ताकत रोकने की नहीं है, हनुमान जी की ताकत को, कृपा को। इसीलिए आज हनुमान जी को देखे, हनुमान चालीसा होता है और हनुमान जी की आरती है। जो हनुमान जी को भी अपना हृदय से मानते हैं, चाहते हैं, तो उसका कोई बाल बाका कभी बिगाड़ नहीं सकता। इसीलिए हनुमान जी की बहुत बड़ी ताकत है, शक्ति है। तो इसलिए देखिए, कोई भी देवी देवता के पास ऐसा नहीं है कि जो कि कुछ न मिलने वाला हो। मिलने वाला सबसे है, सबसे। लेकिन अपना जिसको इष्ट मानिए तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा आपका हमेशा हाँ। मन हमेशा लगा रहना चाहिए। उन्हीं में लगा। हाँ, मन हमेशा लगा रहे उनके चरणों में, उनके चित्र में हमेशा लगा रहना चाहिए। यही मानव जीवन का धर्म है। और जो ये धर्म को और कर्म को निभाता है, जीवन में वो कहीं भी जाएगा, कहीं भी रहेगा, तो उसका जो है जाते ही जाते हर जगह सम्मान। अब भगवान की कृपा हमेशा उस पर बरसेगी। हाँ, उसको कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है। विरोधी झुक जाएंगे, विरोधी परेशान हो जाएंगे, लेकिन उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। इसीलिए देखो, आज भगवान की कृपा है कि हर काम जहाँ भी हम जाते हैं, अपने आप सेवा करने के लिए हर जगह लोग तैयार होते हैं। अब सेवा होता है और सारी व्यवस्था होती है, ये भगवान की कृपा है।